तो आज की स्टोरी कोई जोक नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये वीडियो प्रूफ करने के लिए है कि किस तरह बिग बॉस हमारे माइंड को ट्रैप कर देता है, हमारे इर्द गिर्द घेरा बना लेता है और एक अजीब सा खिंचाव पैदा करता है हमारी तबीयत में, जो हमें जोड़े रखता है बिग बॉस से। बिफोर सम ईयर मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया, बट अचानक एक सीजन मैंने इसको स्टार्ट से देखना शुरू कर दिया। पता नहीं मुझे ज्यादा टाइम क्यों नहीं लगा इसका एडिक्ट होने में। राइट आफ्टर 5 to 6 एपिसोड्स मैं ऑलमोस्ट इसकी एडिक्ट हो चुकी थी और तभी से बिग बॉस ने कहीं ना कहीं मेरे नेचर पर इफेक्ट छोड़ना शुरू कर दिए थे। शुरू में इसने मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, बस थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी इसकी न्यू एपिसोड्स के लिए। किसी भी और फिल्म या ड्रामे की एपिसोड से ज्यादा मुझे बिग बॉस के एपिसोड्स का इंतजार होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मूड भी बिग बॉस के मूड के हिसाब से बदलने लगा। स्टार्टिंग में सब सही जाता था, जब बिग बॉस में सब सही होता था तो मेरी लाइफ में सब सही होता था। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मैं सीजन 13 की बात कर रही हूँ। मैं शहनाज गिल को काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद। तो ऐसा होने लगा कि बिग बॉस में जब शहनाज गिल के साथ सब स्मूथली चलता था तो मेरी लाइफ में सब स्मूथली चलता था। और बिग बॉस के घर में अगर शहनाज गिल के साथ कुछ खराब हो रहा है तो मेरी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी ऑलमोस्ट सब चीजें खराब होना स्टार्ट हो। मेरी तबीयत में बहुत ज्यादा बेचैनी आ गई, एक अजीब सी बेसुकूनी, बिग बॉस के नए एपिसोड्स का इंतजार और हर रोज तजस्सुस के अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड। इवन यहाँ तक हो गया कि जब शहनाज गिल हंसती थी तो मेरा सारा दिन हंसी खुशी गुजरता था और किसी एपिसोड में अगर शहनाज गिल के साथ कुछ खराब होता था तो सारा दिन मैं बिना बात के घर वालों से लड़ती रहती। पता नहीं क्यों बिग बॉस देखने के बाद मेरे में एग्रेशन भी काफी ज्यादा आ गया था। मैं हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहती और कभी कभी मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसे होता था कि मैं बिना बात के इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाती थी और रोने लग जाती थी कि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक होगा कि मेरे घर वाले जब मुझे देखते थे तो समझ जाते थे कि बिग बॉस में आज क्या चल रहा है। जब मैं खुश होती थी तो कहते थे जरूर आज शहनाज गिल के साथ कुछ अच्छा हुआ होगा और बिग बॉस की एपिसोड बड़ी अच्छी रही होगी। और जब वो घर आते थे तो मेरा मूड देखकर फौरन समझ जाते थे कि आज एपिसोड कुछ अच्छी नहीं रही, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो जाती थी कि उस पॉइंट पे अगर कोई मुझे बात भी करता तो मैं रोना शुरू कर देती। 24 घंटे मेरे दिमाग में बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ही चलता रहता था। मैं जागते सोते इवन खाना खाते हुए भी बिग बॉस के एपिसोड्स लगाकर खाना खाती। जिस टाइम मैं बिग बॉस की एपिसोड नहीं देख रही होती थी उस टाइम मैं लाइव फीड या फिर कहीं ना कहीं से बिग बॉस के रिलेटेड एपिसोड्स को या फिर लिंक्स को कॉपी कर करके बिग बॉस के छोटे छोटे क्लिप्स देखती थी। पता नहीं क्यों बिग बॉस ने मेरे माइंड को एकदम ट्रैप कर दिया। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब एंड में शहनाज गिल को ट्रॉफी नहीं मिली, सिद्धार्थ को मिली, तो मैं इतना डिसर्ट हो गई कि मेरा एकदम से कहीं अच्छाई पे से यकीन सा ही उठ गया कि अच्छे लोगों के साथ तो कोई भी नहीं होता। फॉर अ लॉन्ग पीरियड मेरा माइंड इस कदर डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि मैं कोई बता भी नहीं सकती थी किसी को कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। समटाइम्स मुझे रियलाइज ही नहीं होता था कि मैं शहनाज गिल की तरह बात कर रही हूँ, एक्सप्रेशन शहनाज गिल की तरह दे रही हूँ और मेरे अंदर कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी झलक रही है। इवन मेरी रिएक्ट करने के अंदाज भी शहनाज गिल जैसे हो गए थे। देन आई रियलाइज कि बिग बॉस के खत्म होने के बाद भी मेरे दिमाग से बिग बॉस नहीं जा रहा। मैं हर जगह सोशल मीडिया पर इधर उधर मैं सिर्फ शहनाज गिल को स्क्रॉल करती रहती थी, उसके बारे में कहीं ना कहीं से अपडेट्स ढूंढती रहती और जहाँ उसको देखती थी वहां पर ही फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। देन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट कि मेरे साथ चल क्या रहा है। और फिर मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ ही नहीं बल्कि बिग बॉस अपने हर व्यूअर के साथ कुछ ऐसा ही करता है कि उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड सिर्फ उसी हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाते हैं जिस हिसाब से मेरे माइंड चल रहे थे। उसके बाद मैंने बिग बॉस के कई सीजन्स को देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं दोबारा उस सिचुएशन से गुजरना नहीं चाहती थी जिस सिचुएशन से मैं गुजर गई। कई सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि बिग बॉस का कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से या ब्लैक मैजिक से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ना मैं ये कहती हूँ कि बिग बॉस का वाकई इन चीजों से कोई लिंक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है इसमें जो ये देखने वाले के दिमाग पर हावी हो जाता है। अगर आप लोगों के साथ भी बिग बॉस कुछ ऐसा कर रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ पे भी बिग बॉस ने कुछ ऐसा असर डाला है, और अगर डाला है तो किस तरह से डाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।